को ऐसा लग रहा है? क्या? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप कौन हैं, कहाँ से हैं, मुझे तो किस हाँ, मैंने प्लेटफॉर्म पूछा कैसे है? आपसे। यस। तो मेरा नाम काशिका खेत्रपाल है और मैं हरिद्वार में रहती हूँ। और मैं इस मोडालिटी में अपनी जनरेशन में थर्ड जनरेशन हूँ, जो मैं इस मोडालिटी में आ गई हूँ, और मेरे से नेक्स्ट भी इसी लाइन में हैं। तो हम ब्लेस्ड हैं। तो हमारे डीएनए में एक ऐसा पॉइंट ये वाला भी है जो हमने कैरी करा। तो मेरी दादी, मेरे फादर, फिर मैं, और आगे अब मेरी डॉटर, हम इस मोडालिटी में हैं। बाकी लोग मेरे फैमिली मेंबर्स आप ही की तरह और मेरी ही तरह पहले नहीं बिलीव करते थे, बिल्कुल नहीं करते थे। और धीरे धीरे समझ में आने लगा। ऐसे आपको भी डाउट होता होगा, क्या ये चीजें काम करती हैं? क्या ये उपाय, ये रेमेडीज काम करती हैं? ये मोडालिटी कैसी है? क्या मैं इसमें सक्सेसफुल होऊंगा या होंगी? तो मेरे माइंड में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। मैं इस मोडालिटी में आना नहीं चाहती थी, जानबूझ करके नहीं आई हूं। मुझे यूनिवर्स ने धक्का दिया इस मोडालिटी में आने के लिए। जब हम अपने घर में ये सब कुछ देखते हैं ना, तो हमको ये सब नहीं अच्छा लगता है। और आप ही की तरह मुझे भी राहु, केतु और शनि समझ में नहीं आते थे। मैं नहीं चाहती थी, बट लाइफ के कुछ एक्सीडेंट्स, उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया ये जानने के लिए कि ऐसा मेरे साथ में क्यों हुआ। और फिर मैंने ये चूज करा कि मुझे इस लाइन में आना है। तब मैं इसमें आई, और मैं अपने लिए आई थी। मैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए आई थी, मैं और किसी के लिए नहीं आई थी। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूं कि अगर आपकी लाइफ में अगर कोई कोर्ट केस हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई पुलिस केस हो गया, आपके बच्चे का एग्जाम है, कोई एंट्रेंस एग्जाम है, वो क्लियर होगा कि नहीं होगा, मेरा आज का दिन कैसा जाएगा, मेरे लिए 2026 कैसे होगा, तो आज के दिन से लेकर के 3 महीने के बाद के बोर्ड एग्जाम्स, और उसके बाद में लाइफ के एग्जाम्स, और ये साल मेरा कैसा रहेगा, हम यहां से लेकर के इस मोडालिटी से हम कनेक्ट करते हैं। और हम ये चाहते हैं जानना कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ और अब ऐसा क्या होगा। तो आप में से कितने लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि मेरे लिए, मेरे साथ में क्या ऐसा पिछला रहा था और आगे क्या होगा? तो आप लोग राइट प्लेस पर हैं। मैं इन्हीं सवालों के साथ में इस मोडालिटी में एंटर हुई थी, और अपने लिए हुई थी। ये नहीं सोचा था कि एक दिन इस प्रोफेशन में आ जाऊंगी। लेकिन जब समझा कि जो मेरे स्टार्स हैं, मेरे प्लैनेट्स हैं, वो मुझे यहां तक लेकर के जाएंगे, तो फिर मैं बाय चॉइस मैं यहां पर इस मोडालिटी में आई और मैंने एक्सेप्ट करा। आपके पास में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, आपको जवाब मिलेगा अगर आप उन जवाब को ढूंढने निकलेंगे। तो किसी को पूछते रहेंगे तो फिर हम भटक जाते हैं, और मुझे लगता है सीख लेना चाहिए। शायद मेरे नंबर्स, मेरे प्लैनेट्स ऐसे हैं कि उन्हें सीख लेना चाहिए, तो मैंने सीखा। इसलिए मैं हर एक को कहती हूँ कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ। मैं मोर देन 25 टॉपिक्स मैं खुद यहाँ टीच करती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, दिन भर क्लासेस चलती हैं, और मैं एक नए टॉपिक के साथ में आज आपके सामने आई हूँ। ये बहुत न्यू टॉपिक है, डीएनए हीलिंग। न्यू इसलिए है कि इसके ऊपर लोग बात नहीं करते हैं। कब से है? जिस दिन से दुनिया शुरू हुई है, जिस दिन से आदम और ईव आए थे, ये उस दिन इसकी शुरुआत हो गई थी। अब डीएनए क्या है? आप लोग जो मुझसे बात करेंगे ना, तो पहली बात ये है कि मैं हीलिंग मोडालिटी में हूँ और मैं एक हीलर हूँ। तो मैं आप लोगों को देख करके भी, अगर मुझे कई बार ऐसा लगता है कि इस पर्सन की एनर्जी डाउन है, तो मैं अपने आप ही अपने पास से आपको मैं हीलिंग सेंड करती हूँ। और मेरी क्लास के बाद में आप लोग बहुत अपने आप को रिकवर फील करते होंगे। जितने भी पुराने लोग हैं वो ये जानते हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि जब भी आप मेरे सामने आए तो आपका कैमरा ऑन हो।
अब आप मुझे ये बताइए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि डीएनए क्या है। क्या आप लोग जानते हैं? क्या आप लोग समझते हैं कि डीएनए क्या है? डीएनए एक ऐसी चीज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, यस, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके जीन्स में ट्रैवल करती है। एक छोटा सा सेल है, एक राई के दाने के बराबर, इतना सा ही होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। लेकिन वही चीज है कि आप दिखने में अपने मदर या अपने फादर जैसे दिखते हैं। आपके नाना, उनके फादर, आपके दादाजी, आपके चाचा जी और उनके फादर और उनके फादर, आपसे पहले की 5 जनरेशन, उस टाइम पर वो लोग जैसे दिखते थे, आप उनमें से कुछ चीजें कैरी करके लेकर आए हैं। हो सकता है आपने उन्हें कभी देखा भी ना हो, 5 पहले की जनरेशन तो नहीं देखी होगी, 3 से 4 तो मैं फिर भी मान सकती हूं कि भाई देखा होगा। लेकिन ऐसा क्या है कि आपने उनको देखा नहीं, पहचाना नहीं, उनकी फोटो आपके घर में नहीं होगी, लेकिन उनकी ईटिंग हैबिट्स, उनका हेयर स्टाइल, उनके बाल का कलर, उनका स्किन कलर, उनका आईज कलर, उनकी लाइक, उनकी डिसलाइक आप कैरी करके लाए हैं। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि इसको जो चीजें पसंद है, इसे बहुत मीठा पसंद है, इसके नाना जी मीठा खाते थे, ये अचार बहुत खाता है, इसकी बुआ भी अचार बहुत खाती थी। कैसे आप वो कैरी करके लेकर के आए हैं? आपको कैसे पता चला? या कोई ये भी कहता है इस फैमिली में ये बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है। डायबिटीज सबको है जी, हमारी फैमिली में तो सबको है। तो हम लोग तो बहुत ध्यान से चलते हैं। क्यों है भाई सबको? आप क्या सबको जानते थे? आप क्या सबसे मिले थे? नहीं। तो वो कौन था जिसने ये चीजें आपकी बॉडी में थ्रू ब्लड, थ्रू डीएनए कैरी कर दी? क्या था वो? हम नहीं जानते थे। आप मिले भी नहीं, लेकिन आपने ये महसूस किया कि आप उनके जैसे हैं। मैं एक बात हमेशा कहती हूं कि ये लोग जो बार बार कहते हैं कि मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता, 9 चीजें साथ जाती हैं। हाँ, प्रॉपर्टी, गाड़ी, घर, बंगला, कार, आपकी वो ड्रेसेस, ज्वेलरी, ये नहीं जाता। फिर भी बहुत चीजें जाती हैं। उनमें से एक चीज आपका डीएनए है। आपके 3 जनरेशन पहले अगर किसी को गुस्सा बहुत आता होगा तो वो आगे कैरी होता है। अगर कोई लोभ है, कोई लालच है, तो वो कैरी होता है। कोई लाइक डिसलाइक है, वो कैरी होता है। इसके साथ ही पितृ दोष है, वो कैरी होता है। शनि की 7.5 है, वो कैरी होती है। अगर कोई कर्सेस हैं, कोई श्राप है, तो वो कैरी होता है। हमने तो गलती नहीं करी, कहाँ हुई? आपने वो डीएनए कैरी करा है, इसलिए ऐसा हुआ है। बहुत जगह पर आप देखेंगे अपने आसपास की एक जनरेशन जो बहुत ज्यादा सफर करती है मनी में, रिलेशनशिप में और हेल्थ में, किसी भी चीज पर एक जनरेशन। लेकिन उससे पहले की वो कहते हैं पता नहीं, इनकी इस सिटी में इनकी हवेलियां थी, बहुत पैसा था, पर पता नहीं अब क्या हुआ कि जब ये 4th जनरेशन आ गई है और ये लोग इतना सफर कर रहे हैं, ये सक्सेसफुल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कोई कर्स था, वो आ गया, वो वहां से कैरी होकर के आज वो ट्रिगर हो गया और वो जाग गया। पहले क्यों नहीं हुआ? डीएनए सोया हुआ था। अब डीएनए कैसे सोया हुआ था? कैसे नहीं पता चला? कैसे होता है कि एक किसी की हमारे यहाँ 4 जनरेशन पहले, 8 जनरेशन पहले वो कहते हैं कि इनके हेयर्स ब्राउन थे, इनकी आईज ग्रीन थी। फिर 3 जनरेशन ऐसा किसी के साथ में नहीं हुआ, लेकिन 4th जनरेशन में किसी के साथ में ऐसे हुआ कि एक बच्चा पैदा हुआ और उसके आईज ब्लू या ग्रीन आई हैं।
तो कैसे हुआ? हाँ, हमने सुना नहीं, बट हमारी बुआ जी कहती हैं कि उनके जो दादा थे उसमें आकर के किसी की आईज ब्लू थी। 3 जनरेशन नहीं हुआ, फिर हुआ। वो चीज कैरी होती है और डीएनए कैरी करता रहता है। कब तक कैरी करता है? 6 जनरेशन्स तक। उसके बाद में कैसे होता है कि एक जनरेशन में जो बिल्कुल ही कोई लेबर क्लास होती है और उसके यहाँ एक बच्चा पैदा होता है और वो आईएएस पीसीएस हो जाता है, वो इतना सक्सेसफुल होता है कि वो ये कहते हैं कि इनके यहां पर कुछ नहीं था, लेकिन ये एक बच्चा पैदा हुआ और इसने पूरे खानदान को बदल दिया। कैसे? वो अपने जो फोर फादर्स हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेकर के आया और वो इस जनरेशन में आकर के जागृत हो गई। क्यों होता है कि एक किसी भी फैमिली में एक पूरी जनरेशन में बेबी बॉय पैदा नहीं होता है, लड़कियां ही लड़कियां होती हैं। अगर बच्चा पैदा हुआ और वो बेबी बॉय है, वो लड़का है, तो वो सही है, खुश है। अचानक पता चलता है कि उसको कोई क्रॉनिक डिजीज हो गया। अचानक पता चलता है कि एक सीवियर एक्सीडेंट में वो बच्चा चला गया। वो बच्चा मेंटली डिसेबल था, वो फिजिकली डिसेबल था और वो आगे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन उस पीढ़ी में, उस जनरेशन में जितनी भी गर्ल्स हैं वो हाईली सक्सेसफुल हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसे बहुत सारे चीजें आपने अपने आसपास में देखी होंगी। मैं आपसे कुछ भी नई बात नहीं कर रही हूं, लेकिन आपका माइंड घूमना शुरू हो गया कि यस, ये होता है, ये हमारे आसपास होता है। ऐसा क्यों होता है कि एक ब्लैक मैजिक होता है, एक इवल आई अटैक होता है, एक साइकिक अटैक होता है, वो कहते हैं कि हमारी पूरी जनरेशन खत्म हो गई इसमें। क्यों? कैरी होता है। अब ये डीएनए है क्या, और क्या इसको रिपेयर किया जा सकता है? अगर आप मेरी बातों से एग्री कर रहे हैं तो चैट बॉक्स में वाई वाई लिख दीजिए कि यस, आप मेरी बातों से एग्री कर रहे हैं। ऐसा आपके साथ में नहीं, लेकिन आपके आसपास में, आपकी सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, और आप जब से देखेंगे तो समझ में आएगा कि यस, हो रहा है। क्यों होता है कि जब एक जनरेशन वो खूब सरवाइव करती है, हंसी खुशी रहती है, बहुत पैसा होता है, घर में गाड़ियां होती हैं और वो खुश होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन आती है और वो बिल्कुल जीरो हो जाती है, या बिल्कुल जीरो होते हैं। फिर एक बच्चा पैदा होता है और वो कहते हैं बस जब से ये हमारे घर में आया ना, पता नहीं हमारे घर में पैसा कहां से आ रहा है, हमने सोचा नहीं था। बिजनेस डील्स हो गई, हमारे अपने पेट्रोल पंप है, हमारे अपने होटल्स हैं, हमने ऐसा कभी सोचा नहीं था। क्यों ऐसा होता है? आप बहुत कुछ अपने साथ लेकर आते हैं और आप बहुत कुछ साथ लेकर के जाते हैं। हम आज उस डीएनए की बात करेंगे। अब ये डीएनए क्या है? ये डीएनए ऐसा होता है, एक मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह, ऐसे ये इस शेप में होता है। कहां होता है? हमारे सेल में होता है। इसीलिए किसी को खाने में मीठा पसंद, किसी को नमकीन पसंद, किसी के बात करने का तरीका, किसी के बोलने का तरीका, आप अपनी हाइट, हेल्थ और बीमारियां भी साथ लेकर के आते हैं। और इसके साथ लेकर के आते हैं काल सर्प दोष, पितृ दोष, एविल आई, साइकिक अटैक, और कुछ डायबिटीज, कुछ हार्ट प्रॉब्लम और कुछ क्रॉनिक डिजीज। बाय बर्थ होता है, ट्रिगर हो गया। आजकल ऐसी रिसर्च हो गई हैं। कुछ दिन पहले मेरे पास में एक केस आया था, आई थिंक 40-45 उनकी एज होगी, और उन्होंने ये कहा वो लोग पानी नहीं पीते हैं बाहर का, वो पैक्ड वाटर वही यूज करते हैं। क्यों? तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं चला, 3 साल पहले जब मेरी मदर एक्सपायर हुई, तो जब वो एक्सपायर होने से पहले बीमार हो गई थी बहुत ज्यादा, तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी बॉडी में एक ये कोई जर्म है, आपकी मदर का तो ये ट्रिगर हो गया, तो ये पता चल गया, और ये सिर्फ पानी से होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पानी नहीं पीना है बाहर का। किसी के भी घर जा रहे हैं तो आप अपनी बॉटल लेके जाएं, नहीं तो वो क्लोज है तो उनको बोलिए कि भाई हमें
बिस्लरी वाटर या किनले कुछ ऐसा भी, मुझे पैक्ड वाटर ही चाहिए। डॉक्टर ने उनको गाइड करा। लेकिन जब उनकी डीएनए हीलिंग करी गई और उन्होंने जब अपने सारे मेडिकल चेकअप करवाए तो उनके अंदर भी वो था। डॉक्टर ने उनको ये कहा अपनी लैंग्वेज में कि अभी तो ये आपका जो सेल है ये सोया हुआ है, ये कभी भी जाग सकता है, तो जाग जाएगा तब प्रॉब्लम होगी। तो प्रिकॉशनरी आप कभी भी पानी नहीं पिएंगे बाहर का, और ये पानी से प्रॉब्लम है, खाने से प्रॉब्लम नहीं है, दाल से प्रॉब्लम नहीं है, लस्सी से प्रॉब्लम नहीं है, जूस से प्रॉब्लम नहीं है, पानी से प्रॉब्लम है। क्यों? अब इस मोडालिटी में आ गए तो दिमाग बहुत ज्यादा घूमता है कि सिर्फ पानी से दिक्कत क्यों हुई। तो कहीं ना कहीं किसी जन्म में ऐसा हुआ था कि पानी का कर्स था उनके ऊपर, पानी को लेकर के श्रापित थे वो लोग। कब हुए पता नहीं, कौन सी जनरेशन में पता नहीं, किस फोर फादर को, किस एंसेस्टर को ये पितृदोष मिला होगा पता नहीं। अब पता चला जब मदर एक्सपायर हो रही थी और उसके पहले जब उनके कुछ टेस्ट हुए थे उनकी डेथ से पहले, तब डॉक्टर ने नेक्स्ट पूरी जनरेशन को घर से बाहर का पानी पीने के लिए मना कर दिया। और ये डॉक्टर ने कहा, और ये केस गुड़गांव का है, यहां का नहीं है, अच्छे शहर में हाई प्रोफाइल जेंट्री है, उन्होंने बढ़िया जगह से अपना ट्रीटमेंट करवाया। क्या हुआ? ये होता है। तो हम क्या चीज लेकर के आ जाते हैं करवाने का। इस क्लास का सिर्फ एक पर्पस है कि अगर आपकी लाइफ में कहीं भी रिलेशनशिप इशू है, क्यों हुआ, मेरे साथ में क्यों हुआ, क्या हम कैरी करके लेकर के आए थे। एक केस है यहीं पर हमारी सिटी का, उस फैमिली में 3 बेटियां हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी इस बात को बताया था, मेरा यूट्यूब पे लास्ट भी वीडियो होगा, आप उसमें चेक कर सकते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल तब भी दिया था कि उनकी 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। बेटे हाईली सक्सेसफुल, बढ़िया पैसा, घर में 4-4 गाड़ियां, 3 फ्लोर का उनका अपना घर, बिल्कुल सेटल्ड फैमिली है। तीनों डॉटर्स विडो हैं at the age of 27, at the age of 32, at the age of 35। क्यों? पुराना कुछ कर्जा लेकर आए हुए थे, कुछ बेटियों को ऐसा कुछ करा गया था कि वो फैमिली वो कर्ज लेकर के आई थी। हम ऐसा जानते हैं, हम समझते हैं, लेकिन हम मानने को नहीं तैयार होते कि हमारे साथ में जो आज चैलेंजेस आ रहे हैं ये हमारे तो हैं, पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, हो सकते हैं। मैं तो पास्ट लाइफ हीलिंग करती हूं, मैं जानती हूं कि सब कुछ, मैं 99% भी नहीं 100% आपका पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है। आपके डीएनए में तो नहीं आप कैरी करके ले आए, तो उसको रिपेयर करना बहुत जरूरी है। हर पर्सन क्यों बीमार है, क्यों रिलेशनशिप इशू है, क्यों हेल्थ इशू है, क्यों मनी चैलेंज है, क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, क्यों मनी ब्लॉक हो जाता है, क्यों पैसा आता है और आते ही चला जाता है। लोगों के पास में तो होता है, बहुत होता है, वो लोग तो एक्सपेंसेस करते हैं। तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा होता है, आप में से लोग इस बात को मान रहे हैं। तो ये आज आपको इस पैटर्न को ब्रेक करना होगा। इस क्लास का पर्पस यही है। अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम खुद भी हेल्दी रहेंगे। हेल्दी मीन्स फिजिकली हेल्दी, मनी वाइज हेल्दी, रिलेशनशिप वाइज हेल्दी, स्पिरिचुअली हेल्दी। हेल्दी मीन्स चारों पैटर्न पे हेल्दी रहना है। तो हेल्दी रहना है तो हमें इस पैटर्न को ब्रेक करना होगा। क्यों रीजंस ऐसे होते हैं कि एक एज निकलने के बाद में ही घर में शादियां होती हैं बच्चों की? क्यों? फैमिली से ऐसी सबकी शादी एट द एज ऑफ 35 के बाद में हुई, पूरी फैमिली। क्यों भाई? क्या लड़के नहीं हैं? क्या लड़कियां नहीं हैं? बाद में भी तो हुई ना, तो पहले क्यों नहीं हुई? क्यों पहले इतना परेशानी मोल ली? आप कुछ चीजें कैरी करके लेकर के आए थे, तो ये चीजें कहीं आपके साथ में तो नहीं है। क्या क्या लेकर आते हो? पुरानी यादें भी लेकर के आते हैं, बैड मेमोरीज भी कहते हैं उनको, कुछ अच्छी यादें भी कहते हैं, ये भी साथ में ट्रैवल होती हैं। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो फिर हम सफर क्यों करें?
क्या हम सारी लाइफ परेशान रहेंगे? नहीं रहेंगे। अब पता है कि परेशान नहीं रहना, ये पैटर्न, ये चेन ब्रेक हो सकती है। कुछ भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में नेगेटिव चल रहा है। पॉजिटिव को तो बढ़ाना है भाई, लेकिन जो कुछ भी नेगेटिव हो रहा है वो पैटर्न ब्रेक किया जा सकता था। आपकी बॉडी आपके सेल को एक मैसेज देती है। जब टाइम आता है और वो उस डीएनए को एक मैसेज देती है कि अब जाग जाओ, अब टाइम आ गया। मेरे पास में एक केस आया था कुछ टाइम पहले। उन्होंने मुझे ये कहा एक क्लास में ऐसे ही कि मैम, मेरे फादर इन लॉ के 3 बेटे, एक मेरा हस्बैंड है और 2 मेरे जेठ हैं, 3 बेटे, तीनों के ही घर में अगर फर्स्ट चाइल्ड बेबी बॉय होता है तो वो मेंटली या फिजिकली रिटार्डेड होता है। सेकंड नॉर्मल होगा, बेबी गर्ल नॉर्मल होगी, लेकिन फर्स्ट चाइल्ड तो हम ये प्रेयर करते हैं कि पहला बच्चा लड़का ना हो हमारे घर में। आपने सुना कभी ऐसा कि कोई ऐसा भी बोलता है कि हमारे घर में बच्चा हो लेकिन वो लड़की हो जाए? लड़का हुआ तो वो मेंटली और फिजिकली रिटार्डेड होगा। सोच के देखिए वो क्या कैरी करके लेकर आए। और वो खुद भी इसी बात से पीड़ित थी। उनका बड़ा बेटा मेंटली रिटार्डेड था, बेटी हाईली सक्सेसफुल, बिल्कुल नॉर्मल, उससे छोटा उनका एक और बेटा, वो बिल्कुल बढ़िया हाईली एक्टिव बच्चा, लेकिन फर्स्ट चाइल्ड। और कहती हमारी पूरी फैमिली में ऐसा है। अब घर में और बहुएं भी आ रही हैं, लेकिन हमें अब ये डर लगता है। तो सोचिए, जो उन्होंने झेला पूरी जिंदगी, और एक बच्चा अगर घर में ऐसा हो जाए तो फैमिली की कंडीशन कैसी होती है, उस माँ की हालत कैसी होती है। तो वो कहती है हम ये प्रे करते हैं कि ऐसा ना हो। ये बहुत बड़ी तकलीफ है। ऐसे केसेस आपके आसपास में बहुत सारे होंगे। मदर और फादर से वसीयत तो मिलती है कि उन्होंने हमारे लिए क्या जोड़ा, हमारे ग्रैंडफादर से, ग्रैंडमदर से सब कुछ मिलता है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी माँ और हमारी मदर इन लॉ हमको देती हैं। क्या सिर्फ वो पॉजिटिव होता है? नहीं, नेगेटिव भी होता है, जिसे हम जानते ही नहीं हैं और हम कैरी करके ले आते हैं। अगर आपके डीएनए को खोल करके लगा दिया जाए तो आप ये चेक कर पाएंगे कि आप क्या क्या लेकर के आए हैं, और देख करके घबराहट हो जाएगी। कैसे पहचानते हैं? अभी कुछ टाइम पहले एक प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग मर गए, खत्म हो गए, जल गए थे, उसमें पता नहीं चला। किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी की फिंगर, किसी का हेयर। तो उस एक हेयर से पहचान हुई कि ये किस फैमिली को बिलोंग करता है। डीएनए इतना पावरफुल होता है। इतना सा स्किन टिश्यू और फैमिली मेंबर्स में से किसी का एक डीएनए टेस्ट कर लिया जाए तो ये बता देते हैं कि ये 5000 टेस्ट में से वो एक को बता देंगे कि हाँ ये इस फैमिली को बिलोंग करता है। डीएनए इतना पावरफुल होता है, लेकिन वो आज तक कुछ चीजों में सो गया। शायद जो अबंडेंस है, जो लाइफ में बहुत पैसा मिलना चाहिए, रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, उसमें तो शायद डीएनए सोया हुआ है। लेकिन जो कुछ भी गलत हो रहा है उसमें हम सबका ही डीएनए जागा हुआ है। तो इस क्लास की जरूरत हम सबको है। और क्यों है? तो मैं आप सबका वेलकम करती हूं इस मास्टर क्लास में, डीएनए हीलिंग क्लास। और डीएनए हीलिंग क्लास क्या है? हम इसमें क्या सीखेंगे? डीएनए क्या है? डीएनए ये कुछ इस टाइप से है, जो आपके सामने जो एक पिक्चर है, ये डीएनए इस टाइप से होता है, एक सीढ़ी नुमा एक आकार होता है, स्टेयर्स की तरह, और ये ट्रैवल करता है पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी लाइफ में। कहीं जाग जाता है, कहीं सो जाता है, लेकिन वो अपना असर जरूर दिखाता है। अब डीएनए क्या है?
ये आपकी माइंड से, आपकी पास्ट लाइफ से, आपके एंसेस्टर्स, आपके फोर फादर्स, उन सब के साथ में कनेक्टेड होता है। और ये हमारी बॉडी में, हमारे सेल में आता है। क्या क्या लेकर के आते हैं? बुरी यादें भी लेकर के आते हैं, बीमारियां भी लाते हैं, कर्सेस भी लाते हैं, शनि की साढ़े साती भी लाते हैं, पितृदोष भी लेकर के आते हैं, जो हमारे पेरेंट्स दोनों के साथ में, और हम पास्ट लाइफ कर्मास भी लेकर के आते हैं। क्या आपने ये शब्द सुना है कभी भी किसी के मुंह से कि कुछ तो बुरा करा होगा, अरे कुछ पिछले जन्मों का है, इसका प्रारब्ध ही ऐसा है? आपने कभी ये वर्ड सुने हैं? यस, सुने हैं। तो ये पास्ट लाइफ कर्मास भी लेकर के आता है। सिर्फ अपने कर्म नहीं। जब वो कहते हैं ना, कोई बात नहीं, तुझे देख लेंगे अगले जन्म में, तेरी आगे भी तो तेरी पुश्तें आ रही हैं, नेक्स्ट जनरेशन में देखिए ना क्या होता है, ये तो कामयाब हो गया, आगे देखो इसके बच्चे क्या रंग दिखाते हैं। ये सब कुछ वही होता है। और वो पास्ट लाइफ कर्मा भी अपने अपने एंसेस्टर्स, अपने फोर फादर्स का हम सब कुछ कैरी करके लेकर के आते हैं। क्या करेंगे? हील करेंगे। आपने आजकल एक गाय देखी होगी, एक छोटी सी, बहुत वीडियो उसका वायरल हो रहा है, वो 1 से 1.5 फुट की इतनी सी एक काऊ है, वो दूध भी देती है, वो लोगों के बेड पे आके सो जाती है। जी देखिए। देखिए ना। तो आप ही देखिए क्या था, वो डीएनए मॉडिफाई करा गया। क्या आजकल जो फ्रूट आ रहा है, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये फ्रूट किसी पेड़ पे लग रहा है, इनके अपने खेत हैं, इनके अपने गार्डन्स हैं, या किसी फैक्ट्री में बन रहा है। एक सा कलर, एक सी शेप, एक सी शाइनिंग, सारे फ्रूट्स एक जैसे दिखते हैं। क्या ऐसे होते थे क्या? नहीं होते थे। उनका तो डीएनए मॉडिफाई करा गया। आपका डीएनए हील होगा, मॉडिफाई नहीं होगा। आपके डीएनए में से पुरानी चीजें निकाल करके नई चीजें, पॉजिटिव चीजें, और कौन करेगा? आप खुद कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। नेगेटिव पैटर्न को हटा करके उसको मॉडिफाई नहीं करेंगे, उसको हम बैलेंस करेंगे। क्या होगा? आपकी डीएनए हीलिंग से आपको बहुत जल्दी और पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। आसान है, बहुत आसान है। कैसे होगा? प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। कौन करेगा? एक बार आप सीख करके आप खुद कर सकते हैं। कितने दिन करना होगा? 42 डेज। बहुत लंबा टाइम है क्या? नहीं है। तकलीफ भोगते हुए बहुत लंबा टाइम हो गया। ये हीलिंग आपके रूट से, आपके जड़ से जो प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उसको जड़ से, उसको रूट कॉज उसका दूर किया जाएगा। ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? और एक बार अगर डीएनए में से वो प्रॉब्लम निकाल दी जाती है तो वो रिपीट नहीं होती। वो ना हमारे लिए और ना हमारी नेक्स्ट जनरेशन में वो चीज आएगी। कैसे करेंगे? डिवाइन एनर्जी के साथ में कनेक्ट होकर के करेंगे। आपके चक्रास को एक्टिवेट करके करेंगे, आपकी कुंडलिनी के साथ में। कुंडलिनी की शेप भी यही होती है जो मैंने आपको डीएनए की शेप बताई है। इंट्यूशन पावर से करेंगे, साइकिक पावर से इसको दूर किया जाएगा। कौन करेगा? हमने तो कभी मेडिटेशन करा नहीं मैम, मेरे को तो नींद आने लगती है, मुझे नहीं करना मेडिटेशन। डोंट वरी, हम हैं आपके साथ में। आपका डीएनए हील करेंगे और आप प्रोफेशनल हीलर बनेंगे। इसके बाद में आपके पास में केसेस आएंगे, जैसे मैंने आपको इतने सारे केसेस बताए, तो वो याद आने लगते हैं। बात करते हैं, और इसकी लाइफ में अभी तो मुझे बहुत सारे केसेस याद आ रहे हैं, लेकिन टाइम का शॉर्टेज है। तो जब हम क्लास में करेंगे तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे केसेस बताऊंगी। आपको आपकी प्रॉब्लम्स का और सॉल्यूशंस का आंसर मिलेगा। अपना डीएनए तो आप हील करेंगे ही करेंगे, सबसे पहले आप और लोगों की लाइफ में भी चेंज लेकर के आएंगे। डेली प्रैक्टिस करनी होगी। यस, 42 डेज तक करनी होगी। प्रॉब्लम भी तो झेल रहे हो ना भाई। तो यूनिवर्सल पावर, डिवाइन लाइट के साथ में हम इसको ठीक करेंगे। क्या क्या सीखेंगे? डीएनए हीलिंग क्या है, कैसे करनी है, इसका बेनिफिट क्या होगा, 21 प्रिंसिपल्स ऑफ डीएनए हीलिंग।
तो वो 21 प्रिंसिपल 21 प्रिंसिपल्स कौन से हैं, आपकी कुंडलिनी एनर्जी आपको क्या क्या देती है, करेक्शन क्या क्या होगा, इसके साथ ही डीएनए हीलिंग का एक पोस्चर होता है, वो पोस्चर कैसा होगा कि आपको उस पोस्चर में वैसे बैठ करके दूर करना है। दिक्कत होगी क्या, मैं तो जमीन पे बैठ ही नहीं पाती हूँ, मेरे तो नीज में प्रॉब्लम है, मेरे तो घुटने में दर्द होता है, मैं क्या करूं। तो नहीं भाई, इजी वे में बताएंगे, आज के हिसाब से बताएंगे कि कैसे करना है। आपका स्टैंडर्ड पोस्चर क्या होगा, डीएनए ये मैं आपको बताऊंगी। आप अबंडेंस कैसे एक्टिवेट करेंगे, कैसे करोगे, कैसे मनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो, कैसे और मनी आने के रास्ते खुले, कैसे स्टक मनी दूर होगा, और एटलीस्ट मनी से तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो ना, हम अटक गए हैं एक ही चीज में। इसके साथ ही आपने कुछ लोगों को देखा कि उनका डीएनए, या उनको ये कहा जाए कि वो लोग एज से कम दिखते हैं, उनका डीएनए बहुत यंग होता है, या ऐसा एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो अगर आप यंग दिखना चाहते हैं, अब यंग दिखना मीन्स क्या, सिर्फ स्किन ग्लो, एज से कम दिखे, नहीं, आप हेल्दी रहें एट द एज ऑफ 90। कुछ लोग ऐसे हैं ना, अभी देखिए एक वो लेडी को अभी वो मोदी जी ने एक वो अवार्ड दिया था, क्या दिया था, मैराथन दौड़ती हैं एट द एज ऑफ 93। क्यों, उनका डीएनए यंग है, उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, वो लेडी है। और अभी मैं आप में से अगर मैं 10 लेडीज को बोल दूं ना नाम लेकर के कि उठ जाओ, तो वो 2 मिनट पहले सोचेंगी, फिर वो अपने नीज पे अपने घुटने पे हाथ रखेंगे, बस मैम बस यही तो नहीं करवाना था, कैमरा ऑफ करके खड़े हो जाते हैं। ऐसा होगा ना, हाँ मैं जानती हूं। तो अपने डीएनए को यंग रखना है ताकि हम हेल्दी रहें। भाई मनुष्य जीवन मिला है तो सब सुख भोग करके ही तो जाएंगे, ऐसी जल्दी क्या है जाने की। बैड कर्सेस, अगर कोई श्राप है हम उसको रिमूव करेंगे, ऑरा एनर्जाइज, ऑरा क्लेंजिंग करेंगे, डीएनए हीलिंग फॉर वेट मैनेजमेंट। अभी मेरे लास्ट बैच के 3 स्टूडेंट्स कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स का वेट मैनेजमेंट, तो उनके मेरे पास फोन आते हैं कि मैम हम उनका वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड को फर्क पड़ा, मेरे पास में अब 2 क्लाइंट्स आ गए। तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि जब मेरे स्टूडेंट्स अर्न करना शुरू करते हैं। कौन कौन से प्लेन हैं, 7 प्लेन्स, हम वो डिस्कस करेंगे। हम डिवाइन एनर्जी, गॉड की एनर्जी के साथ में हम कनेक्ट होंगे। एंसेस्ट्रल हीलिंग, जिसको पितृ दोष कहते हैं, हम उसको हील करेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर, पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिक दोष आने लगते हैं, वो क्या है। और आपके डीएनए को हम चार्ज करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, एनर्जाइज करेंगे, एनर्जेटिक करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, ब्लॉकेजेस, मनी के ब्लॉकेजेस को हम दूर करेंगे। हीलिंग इन द वॉम्ब, ये तो बहुत कॉमन हो गया भाई। ये क्यों होता है, क्यों किसी भी लेडी को चाइल्ड बर्थ कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, क्यों ऐसा होता है कि मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये मैं आपको क्लास में इसका बहुत मेन रीज़न बताऊंगी कि क्यों ऐसा आजकल ज़्यादा हो रहा है। आप लोगों को कैसे हील करेंगे, आपको एक्सपर्ट बना देंगे। आप एक फेमस प्रोग्रामर कैसे बन सकते हो, आप कैसे डीएनए लोगों को बता सकते हो, आप क्लासेस ले सकते हो, आप क्लाइंट कैसे अट्रैक्ट करोगे, ये आपको बताएंगे। और साइकिक सर्जरी मीन्स बैड कर्सेस, आपके ब्लैक मैजिक अगर कुछ है तो हम उसको भी रिमूव करेंगे। ऐसे ये 43 टॉपिक्स। एक डीएनए हीलर का खाना क्या होना चाहिए, जब आप किसी की डीएनए हीलिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पर आपको क्या चीजें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, यह मैं आपको बताऊंगी। आपकी लाइफ के जो वीक एरियाज हैं उसमें स्ट्रेंथ आप कैसे करेंगे, है ना। वीक एरियाज को, कमजोर एरिया को हम ताकतवर कैसे बना देंगे, हम ये करेंगे। डेली रिचुअल्स क्या होने चाहिए, हम ये बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीएनए रेकी अलोंग विद अट्यूनमेंट, आपको इसका अट्यूनमेंट दिया जाएगा। व्हाट इज अट्यूनमेंट, जितने लोग नए हैं मैं उनको बता देती हूं, आप किसी और को भी हील कर सकते हैं। दिस इज अट्यूनमेंट, कि ये आपके अलावा किसी और के साथ में भी किया जा सकता है। तो गाइस, अब ये जो कोर्स है ये 10 डेज की क्लास होगी, इसका प्राइस है 11,000 रुपीज, और अभी ये ऑफर प्राइस में 5,100 रुपीज का
ये कोर्स हम अनाउंस कर रहे हैं। इसमें आपको पीडीएफ मिलेगा, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी और आपको एक ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा। क्लासेस जूम पर रहेंगी जैसे हम अभी कर रहे हैं, सेम ऐसे ही क्लासेस इसमें रहेंगी और एनर्जी एक्सचेंज आपको इस नंबर पर सेंड करना है। आप लोग 1000 रुपीज दे करके अभी आप अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। क्लासेस जब स्टार्ट होंगी, क्लासेस स्टार्ट होंगी 19 जनवरी, 19 जनवरी से। आप तब अपनी फुल पेमेंट कर सकते हैं।